जैम डिकेट सन के तास्ता वीडियो जुड़ाऊं सिर्फ एमसीक्यूज बांधे यानी टॉपिक बाय टॉपिक ज वीडियो जुड़ावम खो देवई वो टॉपिक ना सो एमसीक्यूज राव खलम खुदा से एमसीक्यूज आगा एमसीक्यूज पते टेस्टन को हम रगलेवी का आगा दे मेडिकल लिहाज से का आगा एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी सपाही का रगलेवी आगा एमसीक्यूज हम जरा खलम ओ बला गटा खबर दागा स सिर्फ आगा एमसीक्यूज रा खलन सपाही के वर्सरा ए तासो कांसेप्ट हम क्लियर की बोले स तकरीबन दुआ काला वतलीवी पदवा काला के तासो या फर्स्ट ईयर बुक सो कुम दे केमिस्ट्री लिहाज रजा खासूसी स्पेशली द केमिस्ट्री वायम फर्स्ट ईयर बुक तासो पदवा काला कने कतले बे तासो न खमख आगा च कुम कांसेप्ट कुम सोच दे कुम तासो सज द कड़ी दी आगा तासो ना हिरशेवी बेजदा कोशिश कौन से तासो द अखपल से कुम टॉपिक ता आ हम तासो ता रिवायशी आ हम तासो ता ब्या मखराशी और वर्सरा एमसीक्यू जोड़ावल से सरंग एमसीक्यू जोड़ी के आखिरी हम तासो ता जो खाया चलो डियर जरा द्रोमा से नन से कुम मा तासो ता द एमसीक्यू जो वीडियो रावड़ेदा द लिमिटिंग रीजन ओवर गेट उजला मुताबिक दा यानी आगा एमसीक्यूज मारा वड़ी दे सपाई के लिमिटिंग रीजन ओवर गेट उजला क्लियर की गई सरंग फॉर एग्जांपल डियर्स मा अव्वल एमसीक्यूज रवड़े दे अव्वल एमसीक्यूज को मासल लिख ली दी कि व्हिच वन इज नॉट अ लिमिटिंग रीजन प्रॉब्लम उस सवाल डाल के दा पे देखिए तासो मा तेरे वीडियो होम होगरे पदी बनमा वीडियो जुड़ा कर दे तासो आ वीडियो होम होगर पे यूट्यूब बंदे मा अपलोड करेदा हो उस सवाल हम डाल के माना दा अव्वल दा सवाल शवे दे कि व्हिच वन इज नॉट अ लिमिटिंग रीजन प्रॉब्लम डाल के माता सलोर ऑप्शन रख करी दी पदी सलोर ऑप्शन का माता दा ओखाई सतम माता दा ओखाई क्यों यो दा से प्रॉब्लम दे कुम यो दा से पदी रिएक्शन के दा से रिएक्शन देते पाके लिमिटिंग रीजन वो एक्सिस रीजन नष्ट दी दा सवाल दागा दे हो डियर जता सता जो अव्वल वो जो सिंपल हुआ ता तो तरीका वो खायम आगा दा दे से यो शॉर्ट ट्रिक दरता वो खायम से चरता के हम स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ ए बटा हुआ स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ बी दा का चर्त के बराबर रागलल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ बी से कल होम दा का बराबर राशि बेदी दा मतलब दे से पदा से रिएक्शन को लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सिस रिएजेंट बोन नबी मौजूद पदा से रिएक्शन का लिमिटिंग एक्सिस रिएजेंट नदी मौजूद उस द ए नमाज से मतलब दे बी नमाज से मतलब दे चलो रद्रु में मूंग द एमसीक्यू तरफा उस डाल के माता सौ खाई माता दाओ है कि when 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ क्लोरीन टू गिव 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड जब 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाता है और हम इसको लेते हैं 0.2 टू 0.33 मोल लेते हैं तो फिर मुझे बताएं कि 0.22 मोल में एल्यूमिनियम आया लिमिटिंग रिएजेंट है या 0.33 मोल जो है क्लोरीन आया लिमिटिंग रिएजेंट है यानी इन दो में से एल्यूमिनियम और क्लोरीन में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है अगर है कौन सा है अगर नहीं है तो फिर क्लियर होगा कि इसमें तो कोई भी नहीं होगा दूसरा क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा नहीं है इस तरह कार्बन और हाइड्रोजन में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा नहीं है कहता है कि इन तीन में से मुझे बताएं कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट इसमें मौजूद है कि नहीं है या एक्सिस रिएजेंट इसमें मौजूद है कि नहीं है तो सिंपल यहां पे मैंने आप लोगों को ट्रिक से मैंने बताई है किस तरह कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैं कर लो कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे स्टाइकोमेट्रिक क्या है यहां पे 2 है बटा हुआ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी मींस का क्लोरीन 2 बटा हुआ 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए का क्या मतलब है एल्यूमिनियम है कितना है 0.22 मोल मैंने लिया है और यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना है 0.33 मोल अब इसका कर ले कि 2 बटा हुआ 3 इज इक्वल टू 0.22 बटा हुआ 0.33 ये बिल्कुल ठीक आ रहा है कि 2 बटा हुआ 3 0.22 0.33 के बराबर है ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है दीज आर इक्वल टू ईच अदर ये आपस में बराबर है अब अगर आपस में बराबर होता है तो यहां पे मैंने क्या लिखा है कि ऐसे रिएजेंट में या ऐसे रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा अब यहां पे पहले ही सवाल में यानी पहले ही ऑप्शन में मुझे जवाब मिला कि जो फर्स्ट ऑप्शन में लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सिस रिएजेंट नहीं है डियर नोट कर ले दूसरी यहां पे अगर मैं बी को कर लूं तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए मीन का हाइड्रोजन है मेरे पास हाइड्रोजन है अगर यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन है तो स्टाइकोमेट्रिक 2 है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन है ऑक्सीजन कितने हैं वो भी क्या है 1 है तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए नंबर ऑफ मोल कितना है हाइड्रोजन की 5 बटा हुआ नंबर ऑफ मोल अभी ऑक्सीजन की कितनी है 10 किया 2 बटा हुआ 1 इज इक्वल टू 5 बटा 10 का बराबर नहीं है दैट इज नॉट इक्वल टू अगर नहीं है तो इट मींस कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है
लिमिटिंग रिएजेंट या तो हाइड्रोजन होगा या तो ऑक्सीजन होगा। अब मैं इसी बात को क्लियर नहीं करता कि कौन सा है, लेकिन सिर्फ हाँ यूं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक लिमिटिंग रिएजेंट है और एक एक्सिस रिएजेंट है। यहां पे कार्बन है, कार्बन अगर हम इसी ट्रिक्स में यहां पे वैल्यू को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन कितना है, यहां पे 1 है, 1 बटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी मींस हाइड्रोजन 1/2 इज इक्वल टू 1 बटा हुआ क्या 5, यानी मीन नंबर ऑफ मोल पे नंबर ऑफ मोल बी मींस 1/5 क्या 1/2 1/5 के बराबर है नहीं, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इट मींस कि कार्बन और हाइड्रोजन में भी लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सिस रिएजेंट जरूर होगा, यानी या तो कार्बन एक्सिस रिएजेंट होगा या लिमिटिंग रिएजेंट का या हाइड्रोजन होगा, एक में जरूर होगा मींस। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम कौन सा नहीं, यानी किस में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं या किस में एक्सिस रिएजेंट नहीं है। तो फिर मुझे जवाब मिला कि फर्स्ट ए जो होता है कि जब एल्यूमिनियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है तो इसमें एल्यूमिनियम और क्लोरीन में कोई न एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है एक्सिस रिएजेंट है, न क्लोरीन है, मींस कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन इक्वल अमाउंट में मौजूद है। इनमें से हम यह नहीं कह सकते कि या क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट होगा या एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 2, यहां पे क्या है 8 आरटीपी की बात हो रही है। 8 आरटीपी का क्या मतलब है कि एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी, कि अगर हम 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो सिंपल है डियर, नोट कर ले कि अगर आरटीपी की बात है तो आरटीपी में जो वॉल्यूम होता है यानी जो मोलर वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो 24.7 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है डियर। आरटीपी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो मोलर वॉल्यूम होता है वो 24.7 डेसीमीटर क्यूब, यानी 24.7 डेसीमीटर क्यूब अगर ये 1 मोल के बराबर है। 1 मोल का मतलब है कि इसमें वो गेडो नंबर है तो 1 लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में तो फिर एक यानी 24.7 लीटर जो है 24.7 लीटर में वो गेडो नंबर हैं तो फिर 1 लीटर में कितना होंगे, तो 24.7 को दोनों साइड पे डिवाइड कर ले। 24.7 को जब हम भी डिवाइड कर दे वो गेडो नंबर को 24.7 पे डिवाइड कर ले, जब भी हम डिवाइड कर दे तो इससे वैल्यू आएगी 0.24, यानी मींस के द A1 इज करेक्ट। A1 क्या होगा, ये करेक्ट होगा क्योंकि 1 लीटर ये जो दो कैंसिल होंगे, जब ये दो कैंसिल होंगे तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो तकरीबन 0.24 ज़रबे 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। बस सिंपल सा है। अच्छा, नंबर तीसरा एमसीक्यूज क्या है कि विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम कंडीशन। अब यहां पे देख ले कि यहां पे ओनली सेम कंडीशन की बात की है कि अगर हम कंडीशन को सेम लेते हैं, ख्वाह वो एसटीपी हो, आरटीपी हो या एनटीपी हो, जो भी हो, कहता है कि किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में कम होंगे। तो डियर नोट कर ले इंतहा ये जो एमसीक्यू ये कहां से आया हुआ है, ये एवोगैड्रो लॉ से आया हुआ है। कहता है एवोगैड्रो लॉ क्या कहते हैं, एवोगैड्रो लॉ कहते हैं कि वॉल्यूम जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, ये ऑक्यूपाई ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। यानी ये वॉल्यूम और एन जो होता है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। अब यहां पे देखिए 160 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 160 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3, यहां पे 160 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, 160 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हेलियम। अब अगर यहां पे मैं बात कर लो कि ये भी 160 है, ये भी 160 है, ये भी 160 है, ये भी 160 है, हाँ के गैसेस मुख्तलिफ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे अमोनिया है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है। लेकिन डियर नोट कर ले कि वो गेडुजला जो होती है, मोलर वॉल्यूम जो होती है, मोलर वॉल्यूम ये इसी पे डिपेंड नहीं करता, ये इसी पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये मास पे या नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता कि किसी गैस का वजन कितना है या कौन सा गैस है, ये इसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये डिपेंड करता है तो ये नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। अब अगर यहां पे मैं यू कर लो कि डी की बजाय यहां पे ऑल ऑफ दीज करेक्ट, ये सारे के सारे करेक्ट है। 160 सेंटीमीटर क्यूब में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही 160 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एमोनिया में होंगे, यानी जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का होंगे या एमोनिया का होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का होंगे, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया हाइड्रोजन का होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हेलियम के भी होंगे।
क्योंकि ये नेचर ऑफ गेज पे डिपेंड नहीं करता। डियर नोट कर ले एवोगैड्रो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन वैल्यू, ये एन वैल्यू का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मींस कि ये इसी बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा गैस लिया हुआ है, वजन कितना है, ये वजन पे हमारा लेना देना एवोगैड्रो का लेना देना वजन के साथ नहीं है। डियर नोट के लिए वजन के साथ नहीं है। हाँ, अगर वो डिपेंड करता है तो सिर्फ टेंपरेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो इट मींस ऑल दीज आर करेक्ट, सारे में, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, अमोनिया के, हाइड्रोजन के, हेलियम के, सारे में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये एक दूसरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और एन जो होता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। फोर्थ वन, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया इज, कहता है कि अगर एमोनिया को मैं वन मॉलिक्यूल एमोनिया का अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो उसकी मास कितनी होगी? 17 ग्राम। नो, 17 ग्राम को अगर हम लेते सो दैट इज द मोलर मास। मोलर मास में तो एवोगैड्रो नंबर होते हैं 17 AMU। यस, दैट वन इज करेक्ट। B1 is correct, 17 AMU, 17 ग्राम पर मोल। नो, दैट इज आल्सो ऑल ऑफ दीज नो, मींस के द B1 इज करेक्ट। कि अगर हम एमोनिया के एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल में जो एक मॉलिक्यूल का जो वजन होगा वो 17 AMU के बराबर होगा, ये 17 ग्राम के बराबर डियर नहीं होता। 5 की तरफ आते हैं। 5 में क्या कहते हैं कि एट द सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव द सेम मास इज वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम्स। क्या कहते हैं कि अगर हम यहां पे डियर नोट कर ले, फिर भी उन्होंने कंडीशन को सेम लिया हुआ है कि अगर हम प्रेशर और टेंपरेचर को क्या कहते हैं सेम लेते हैं, मीन को उन्होंने कंडीशन को सेम लिया, लेकिन हाँ उन्होंने ये नहीं बताया कि एसटीपी है, आरटीपी है या एनटीपी है, लेकिन कहता है कि इनमें से ये 4 ऑप्शन दी गए, इनमें से नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, मास वगैरह किसके बराबर होंगे। तो डियर नोट का ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ये बराबर नहीं हो सकते। कार्बन क्यों? क्योंकि इसका 32 होता है, एक फ्लोरीन का क्या होता है वो मास अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, सल्फर का कोई और है, लेकिन यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन। यस, यहां पे जो होता है मास इसका जो होता है यानी 12 जमा 16 मींस के इसका बी 28 है, लेकिन नाइट्रोजन का बी क्या है 28 मास है। यहां पे हाइड्रोजन को अगर हम देख ले, यहां पे 2 है, यहां पे क्या है 71 है, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। सो द C1 इज करेक्ट। सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑप्शन जो है इनमें, ये सारे ऑप्शन इनमें ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का मास भी 28 और नाइट्रोजन का मास भी 28 ग्राम पर मोल है, ये बराबर। वॉल्यूम को अगर हम देख रहे 28 ग्राम पर मोल में वॉल्यूम क्या होते हैं, अगर सपोज के लिए एसटीपी को मैं ले लो, अगर यहां पे मैं एसटीपी की बात कर लो तो एसटीपी में यहां पे बी मोलर वॉल्यूम कितना होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। यहां पे बी क्या होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। वॉल्यूम भी बराबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बराबर, क्योंकि अगर हम यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कर ले तो यहां पे भी Na मॉलिक्यूल होंगे और किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के, और साथ साथ कौन सा है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भी क्या होंगे Na मॉलिक्यूल होंगे, यानी एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल होंगे। एंड द एटम, यहां पे अगर हम एटम की बात कर, लेकिन नंबर ऑफ एटम कितना होंगे, तो नंबर ऑफ एटम जो होंगे यहां पे नंबर ऑफ एटम क्या, अगर मैं बात कर तो 2 Na एटम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है और 2 Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है। ये 2 Na का मतलब यह है कि 2 ज़रब एवोगैड्रो नंबर को क्या कर ले। यानी यहां पे जो पीछ एक एमडीके सेशन में एक और वीडियो मैंने अपलोड किए, वहां पे मैंने एक फार्मूला बताया है कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वगैरह को हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, उसी फार्मूले से मैंने कैलकुलेट की। सो इट मींस कि दैट इन द फिफ्थ क्वेश्चन द C1 इज करेक्ट। 6 द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन, कहता है कि अगर कोई गैस हम लेते हैं उसका मोलर वॉल्यूम किस चीज पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ गैस, मास ऑफ द गैस, ऑल ऑफ दिस। नो, सो ओनली द A1 इज करेक्ट। ये टेंपरेचर और प्रेशर कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा गैस लिया हुआ है, ये मास पे भी डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा गैस लिया हुआ है, उसका मास ज्यादा है या कम है। क्यों? क्योंकि ओगैड्स कहता है, ओगैड्स का ताल्लुक, ओगैड्स का लेना देना वजन के साथ नहीं है बल्कि क्वांटिटी के साथ है। किसके साथ है? क्वांटिटी के साथ। सो द A1 इज करेक्ट कि वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम जो होता है किसी गैस का, ये टेंपरेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। नंबर 7 विच कंटेंट लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम कंडीशन। फिर उन्होंने सेम कंडीशन का इस्तेमाल किया हुआ है कि अगर हम कंडीशन को सेम लेते हैं तो किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम होंगे। तो डियर नोट कर ले किस तरह, वो यूं है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें कम होंगे, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर
नंबर ऑफ मोल ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब यहां पे 160 सेंटीमीटर क्यूब, सबसे पहले 160 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं डेसीमीटर क्यूब में क्या कर लो, चेंज कर लो, तो पर डेसिम यानी मीन्स के 160 बटा हुआ 1000 पे तकसीम कर ले तो 0.16 डेसीमीटर क्यूब में आता है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल है, मोलर वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम कितना है 0.16 बटा हुआ मोलर वॉल्यूम कितना है, सपोज कर ले मैं एसटीपी को लेता हूं 22.4। अब 0.16 को 22.4 पे तकसीम कर ले, कितना नंबर ऑफ मोल आ रहा है, जितना भी आएगा। यहां पे भी अगर 90 को मैं 1000 पे तकसीम कर लो तो फिर 0.09 मीन्स के यहां पे 0.09 डेसीमीटर क्यूब। अब वैल्यू को पुटअप कर ले, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 0.09 बटा हुआ 22.4 पे तकसीम कर ले। अब यहां पे क्या कर ले, यहां पे 100 को अगर मैं डेसीमीटर क्यूब में चेंज करता हूं तो फिर क्या हो जाता है कि यहां पे वैल्यू आएगी 0.1। अब 0.1 को किस 22.4 डेसीमीटर क्यूब पे तकसीम कर ले, कितनी वैल्यू आएगी नंबर ऑफ मोल में, यही फार्मूला है। यानी यहां पर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन बटा हुआ मोलर वॉल्यूम। डी में क्या आ गया 80, अगर 80 है 80 को हम 1000 डेसीमीटर यानी 1000 पे तकसीम करते डेसीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो 0.08 आ रहा है। अब यहां से क्लियर हुआ कि अगर नंबर ऑफ मोल को मैं कर ही देता हूं तो 0.08 बटा हुआ 22.4 डेसीमीटर को। अब किससे कम वैल्यू आएगी, जिसे भी कम वैल्यू आएगी वही क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो इट मींस, इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ और सिर्फ अगर ये करेक्ट है, अगर ठीक है, सो द D1 इज करेक्ट। कि D1 यानी जब हम 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं तो 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि जब हम 0.08 को 22.4 पे तकसीम करते हैं तो नंबर ऑफ मोल की जो वैल्यू होगी वो कम आएगी। जब नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कम आएगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम होंगे। ये तो क्लियर है ऑलरेडी। नंबर 8 क्या कहते हैं कि मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 0.33 मोल्स ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये तो हम बार बार कर चुके हैं, ये तो एक प्रॉब्लम है। यहां पे अगर मैं कर लो, कहता है कि अगर एल्यूमिनियम है मेरे पास, कहता है कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है। जब हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने से हमें रिएक्शन यू मिलेगा। फिर कहता है कि अगर मैं 0.33 मोल को क्लोरीन को लेता हूं, अगर क्लोरीन को 0.33 मोल लेता हूं तो फिर बताएं कि कितना एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड होगा। 0.33 मोल क्लोरीन के लिए एल्यूमिनियम कितना रिक्वायर्ड होगा। तो डियर सिंपल है, ये आम सा रिएक्शन है। किस तरह कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दैट इज एल्यूमिनियम, रेशो क्लोरीन कितना है 2 मोल, 2 मोल के लिए कितना दरकार है 3। अगर हम इसको 0.33 लेते हैं तो फिर ये कितना होगा x, मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 ज़रब x इज इक्वल टू 2 ज़रब 0.33, तो फिर 3 को डिवाइड कर ले दोनों साइड पे, तो x की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, जब हम 2 ज़रब 0.33 तकसीम में 3 आएगी तो 0.22। मींस कि जो x की वैल्यू होगी, x का मतलब ये होता है कि जितना क्लोरीन एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड होगा वो 0.22 मोल रिक्वायर्ड होगा। सो कहां है वैल्यू दी गई है 0.66, नो, B 0.22, यस द B1 क्या है, ये करेक्ट है। 1 मोल नो, ये भी ठीक नहीं है। 0.33 ये भी ठीक नहीं है। सो द B1 इज